बिजनेस लोगो हमारे बिजनेस का बहुत एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है क्योंकि वो आपकी बिजनेस की पहचान होती है। लोग उस लोगों से आपको पहचानते हैं, लोगों आपको लोगों से कनेक्ट करवाता है। जी हाँ, तो कैसा होना चाहिए आपका बिजनेस लोगो, ये जानेंगे हम इस वीडियो में। नमस्ते, मैं हूँ श्वेता सुरेखा और आप सब देख रहे हैं एंकर ऑफ होप। बिजनेस लोगो जो है वो हमारे बिजनेस का इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट क्योंकि इट क्रिएट्स योर आइडेंटिटी। सो इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी वो किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है जब आप अपने बिजनेस के लिए लोगो डिज़ाइन करते हैं। सो जिससे पहले कि मैं डिटेल्स बताऊं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं सो जल्दी से हिट द सब्सक्राइब बटन सो दैट यू आर अपडेटेड विद आवर लेटेस्ट वीडियोस जो हर हफ्ते ट्यूसडेज और सैटरडे इसको पोस्ट होता है। साथ ही साथ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक आवर वीडियो, शेयर आवर वीडियो सो दैट मैक्सिमम पीपल कैन बेनिफिट फ्रॉम इट। तो चलिए बात करते हैं लोगों के बारे में। मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाई थी इसके बारे में, बट अब काफ़ी और रिक्वेस्ट आ रहे हैं, पीपल वांट मोर इन्फॉर्मेशन। आप में से बहुत से लोगों ने मुझसे अपने लोगों के लिए कंसल्टेशन भी किया है। सो लेट मी गिव यू लिटिल मोर क्लैरिटी कि व्हेन अ लोगो इज डिजाइन फॉर अ बिजनेस वो किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, व्हाट आर दोज फ्यू की एस्पेक्ट्स जिन्हें पे आपको फोकस करना है। तो जो सबसे पहला चीज होता है ना, हमारे इंडस्ट्री का तत्व क्या है। बेसिकली आप किस इंडस्ट्री को बिलोंग करते हो। लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू दिस वे। सपोजिंग आप कोई होटल इंडस्ट्री से हो, यू हैव अ रेस्टोरेंट, या आप शेफ हो, या आपका खुद का होम कुकिंग का भी बिजनेस है, वट एवर इट इज। सो आप देखिए इसका तत्व क्या है। द मेन एलिमेंट हियर इज फायर एलिमेंट। सो आपके लोगों में कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए। अब फायर एलिमेंट को आप कैसे रिफ्लेक्ट करोगे? यू हैव टू यूज अ बिट ऑफ रेड कलर इन इट, you have to use a triangle shape in it somewhere. So these are the elements which represent fire. Similarly for all different kinds of industries, उनका कोई ना कोई एलिमेंट होता है एंड उन एलिमेंट से जुड़े हुए आपको रंग यूज करने हैं, शेप्स यूज करने हैं अपने लोगो में। नेक्स्ट पॉइंट जो हमें लोगो डिजाइन करते वक्त ध्यान रखना है, व्हाट इज द पर्पस। आप जो काम कर रहे हो, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इट, व्हाट डू यू वांट टू कन्वे टू द पीपल। नाउ इफ यू लुक एट माय लोगो, एंकर ऑफ होप का लोगो, if you can see there are two faces and which is interconnected. Why? The minds are interconnected. The purpose here is I want to build my connection with the people around me. मैं लोगों से जुड़ना चाहती हूँ, उनके प्रॉब्लम्स को समझना चाहती हूँ, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, and so that I can provide solution to them. Similarly, आपका लोगो भी आपके पर्पस को कहीं ना कहीं in a subtle way reflect जरूर करना चाहिए। नेक्स्ट इज एज आई सेड द शेप्स। आपके लोगों में काफी शार्प एजेस हैं कि कर्व्ड है, स्ट्रेट लाइंस है, कहीं ब्रेक्स तो नहीं है। इन सब चीजों का हमें लोगो डिजाइन करते वक्त खास ध्यान रखना चाहिए क्योंकि हर एक का अपना महत्व होता है। मे बी शार्प एजेस आर गुड फॉर यू एंड योर इंडस्ट्री, बट कोई और इंडस्ट्री के लिए वो अच्छे ना हो। तो इन चीजों का हमें खास ध्यान रखना पड़ता है। साथ ही साथ जब हम लोगो डिजाइन करते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है जिसे हम कहते हैं गोल्डन रेशियो। गोल्डन रेशियो इज अ पर्टिकुलर रेशियो इन विच योर लोगो शुड बी डिजाइंड so that the flow of energies is optimum in your logo. उस रेशियो का हमें खास ध्यान रखना चाहिए whenever you are designing a logo. साथ ही साथ जैसे मैंने कहा, कलर्स आर एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। इट शुड बी बैलेंस्ड। आपके लोगों में वो आपके इंडस्ट्री से मैच होना चाहिए, वो आपके पर्सनल नंबर्स से मैच होने चाहिए। इट शुड नॉट बी एंटी टू योर नंबर्स। अगर यू हैव अ बिजनेस इन विच देयर आर पार्टनर्स, देन यू शुड हैव colors which is favorable to all the partners. So all these things have to be kept in mind जब हम एक कंपनी की लोगो बनाते हैं। It might sound very simple and easy, but there is a lot of details that goes into designing a logo for a particular company. I hope you get a good logo for yourself because वो आपके सक्सेस को काफी हद तक determine करता है।
वही एक चीज है, लोगो इज द फर्स्ट थिंग थ्रू विच यू बिल्ड कनेक्शन विद द पीपल। आज हम जब बड़े ब्रांड्स के लोगोज देखते हैं, हम फटाक से उन लोगोज से उस ब्रांड को पहचान लेते हैं, यू नो, दैट इज देयर आइडेंटिटी। सो दिस इज व्हाट लोगो डज फॉर यू। सो हैव अ गुड लोगो फॉर योर कंपनी, something which is meaningful, which is compatible with you, with the industry you are working in, so that it can give you maximum growth. I hope you find these inputs useful. And as I said, keep showering us with your love and blessings. It means a lot to us. It helps us grow. It helps us understand you better. It helps to understand what needs to be done more. And that's how we all can progress. Thank you so much.